अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाड़ी है टोयोटा करोला XLI। गाड़ी का स्पीडोमीटर नहीं काम कर रहा और चेक लाइट आ रही है। दोस्तों कोड चेक किया तो कोड आ रहा है P0 500 व्हीकल स्पीड सेंसर सर्किट माल फंक्शन। दोस्तों P0 500 की सीरीज़ में जो भी कोड आता है ये तकरीबन सारी गाड़ियों में व्हीकल स्पीड सेंसर के रिलेटेड ही होता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट है, चेक लाइट आ रही है, लेकिन ड्राइव करके चेक किया है स्पीडोमीटर नहीं चल रहा। तो दोस्तों जैसा कि इसका कोड आ रहा है सर्किट माल फंक्शन का, ठीक है, सर्किट माल फंक्शन का कोड हमेशा याद रखें दोस्तों। ये उस वक्त आता है जैसा कि इसका जो कोड आ रहा है P0 500 व्हीकल स्पीड सेंसर सर्किट माल फंक्शन। तो इसका जो व्हीकल स्पीड सेंसर की जो वायरिंग है, जो इसके सेंसर की वायरिंग है, इसके किसी भी ग्रिप में पानी है या नमी वगैरह। तो दोस्तों इसे चेक करते हैं कि इसमें पानी है, नमी है, क्या मसला है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके जो ग्रिप उतारा है मैंने व्हीकल स्पीड सेंसर का, तो इसमें नमी वगैरह नहीं है, ना पानी है ना नमी है, डस्ट है, कार्बन वगैरह और कोई भी मसला नहीं है इसमें। तो व्हीकल स्पीड सेंसर बहुत कम ख़राब होता है और बहुत कम ही ऐसा होता है कि इसका ग्रिप उतारा जाता है, इसीलिए इसके ग्रिप में जो है ना कार्बन या डस्ट आ जाती है। तो इसका जो ग्रिप है ये मुझे फॉल्टी लग रहा है, इसके ग्रिप में चेंज कर दूँगा। ठीक है, और जो व्हीकल स्पीड सेंसर लगा हुआ है उसे मैं कार्बोरेटर क्लीनर से इंजन में लगे हुए को ही साफ़ कर दूंगा। ठीक है, इसका ग्रिप मुझे फॉल्टी लग रहा है, इसका मैं ग्रिप चेंज करूंगा और उसके बाद कोड को रीसेट करेंगे और गाड़ी को ड्राइव करके चेक करेंगे कि हमारा मसला हल होता है स्पीडोमीटर वाला या नहीं होता। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि नमी वगैरह नहीं है, बिल्कुल खुश्क है, सिर्फ डस्ट है, कार्बन है, जंग वगैरह है इसमें। दोस्तों लड़का ग्रिप चेंज कर रहा है और चेंज करने के बाद फ़िटिंग करेगा मुकम्मल, और फिटिंग करने के बाद कोड को करेंगे रीसेट, और रीसेट करने के बाद गाड़ी को ड्राइव करके चेक करेंगे कि हमारा मसला हल होता है या नहीं। ये ग्रिप आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा मोबाइल में मसला है, कभी जूम कर रहा है और कभी सही वीडियो बना लेता है, तो ये बड़ा मसला है, मुझे इसकी सेटिंग का नहीं पता। ठीक है, तो अभी मुकम्मल हो गई है गाड़ी, तो अभी गाड़ी को ड्राइव करके चेक करते हैं। कोड को रीसेट कर दिया लड़के ने। ठीक है दोस्तों, अब चेक कर सकते हैं कि हमारा स्पीडोमीटर वाला मसला तो हल नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ऑयल वाली जो लाइट है वो ब्लिंक करना तेज़ हो जाती है, और जैसे ही गाड़ी को रोक देते हैं कुछ देर के लिए ऑन रहती है और फिर दोबारा ऑफ़ हो जाती है। और जैसे ही गाड़ी को दोबारा ड्राइव कर रहे हैं आप चेक कर सकते हैं कि इसकी जो ऑयल वाली लाइट है ये जितनी स्पीड गाड़ी की बढ़ाते हैं उसी स्पीड के साथ इसकी ब्लिंक करने की स्पीड भी बढ़ रही है। दोस्तों इसका पहला मसला भी हल नहीं हुआ जो कि हम कर रहे थे, और इसमें एक और मसला बन गया। कोई बात नहीं दोस्तों, ये ज़िंदगी का हिस्सा है और काम का भी हिस्सा है, ऐसे मसले मसाइल बनते रहते हैं। सब्र व तहम्मुल से काम को किया जाए तो काम बंदा फॉल्ट को ट्रेस कर लेता है, उसे हल भी कर लेता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या मसला बना। तो ऐसे है जैसे कि ऑयल वाली लाइट स्पीडोमीटर की सिग्नल वाली वायर के साथ अटैच हो रही है, और जैसे जैसे गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो इसकी ऑयल वाली लाइट, स्पीडोमीटर तो नहीं चल रहा लेकिन ऑयल वाली लाइट तेज़ी से ब्लिंक करना शुरू कर देती है और जैसे ही गाड़ी को ड्राइव करते हैं। दोस्तों इसकी अब हम चेक करेंगे वायरिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये मीटर उतारा हुआ और इसकी दो वायर आपको नज़र आ रही हैं जामनी कलर की। ठीक है, ये जामनी कलर की आपको दो वायर नज़र आ रही हैं, ये दोनों वायर स्पीडोमीटर की हैं। ये दो वायर जामनी कलर की या वायलट कलर की, ये दोनों वायर एक तो यहाँ से सीधी स्पीडोमीटर पे चली जाती है, और दूसरी जो वायर है जामनी कलर की वो भी स्पीडोमीटर की है, और वो जाती है जी ECM पर, या इसका जो कंप्यूटर है उसके ग्रिप में। तो पहले मैं इसकी जो स्पीडोमीटर का ग्रिप है मीटर से लेकर स्पीडोमीटर के ग्रिप तक कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ। आप चेक कर सकते हैं कि इसका ये जो ग्रिप है इसमें जो लाल कलर की वायर आपको नज़र आ रही है रेड कलर की, ये इसका चाबी स्विच का करंट है। जैसे ही स्विच लगाते हैं तो इसमें 12 वोल्ट आ जाते हैं,
और जो दरमियान में वायर है वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की और काली धारी है, ये अर्थ है इसका। ठीक है, ये वाला अर्थ है। और ये जो इसके साथ है ये जामनी कलर की वायर है, और लेकिन ये हो चुकी है ब्राउन कलर की, क्योंकि इंजन की हीट होती है तो हीट की वजह से इसका कलर चेंज हो गया। तो इसकी मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बीप साउंड आ रहा है और कंटिन्यूटी भी आ रही है। मीटर से लेकर स्पीडोमीटर के सेंसर के ग्रिप तक कंटिन्यूटी ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ। ठीक है, मीटर से लेकर स्पीडोमीटर सेंसर तक कंटिन्यूटी ठीक है। तो अब इसकी जो दूसरी वायर आती है ईसीएम में, तो उसका जो फंक्शन होता है या उसका भी जो काम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों वायर स्पीडोमीटर की हैं। ठीक है, एक सिग्नल वाली वायर है जो कि स्पीडोमीटर से मीटर में आती है और स्पीडोमीटर चलता है उससे सिग्नल लेके। और जो दूसरी वायर है जो ईसीएम में जाती है, दूसरी वायर की कंटिन्यूटी चेक करें जो यहाँ से कंप्यूटर तक जाती है। इसका जो मकसद होता है या इसका जो फंक्शन है वो ये है कि जैसे स्पीडोमीटर काम करना शुरू कर देता है तो इस वायर के ज़रिए कंप्यूटर को सिग्नल मिल जाता है, तो वो इसे ओके की रिपोर्ट कर देता है कि स्पीडोमीटर गाड़ी का चल रहा है। अगर स्पीडोमीटर, क्योंकि इसका स्पीडोमीटर नहीं चल रहा है इसी वजह से गाड़ी की चेक लाइट आ रही है। ठीक है, अगर स्पीडोमीटर चलता होता तो फिर ईसीएम को भी सिग्नल मिलना था और इसने चेक लाइट को ऑन नहीं करना था। अभी सिग्नल नहीं मिल रहा स्पीडोमीटर का, तो इसीलिए इस वायर के ज़रिए से इसको पता चल जाता है कि स्पीडोमीटर नहीं चल रहा, फिर उसका ये कोड दे देता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंटिन्यूटी है मीटर से लेकर जो स्पीडोमीटर की दूसरी वायर है ईसीएम तक आती है। ठीक है, और दूसरी वायर की भी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि उसकी भी कंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, मीटर से लेकर ईसीएम तक कंटिन्यूटी ठीक है, और स्पीडोमीटर सेंसर की भी कंटिन्यूटी ठीक है। मीटर से लेकर स्पीडोमीटर के सेंसर तक और ईसीएम तक दोनों वायर की कंटिन्यूटी है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जो सर्किट माल फंक्शन का कोड आता है ये हमेशा आता है पानी या नमी की वजह से। तो इसके किसी भी ग्रिप में पानी है या नमी है, तो सबसे पहले तो ये ऑयल वाली जो गेज है उसकी वायर को मैंने इंजन की साइड से अलग कर दिया है। ठीक है, ये मीटर मैंने लगाया हुआ है और ये जो वायर है यहाँ से ये अलग कर दिया मैंने, पीछे से काट दिया। तो इसकी जो यहाँ से वायर अंदर मीटर में जाती है ऑयल गेज की, इसकी कंटिन्यूटी मैं चेक कर रहा हूँ स्पीडोमीटर के सिग्नल वाली वायर के साथ। ठीक है, तो इसमें मुझे हल्की सी कंटिन्यूटी नज़र आ रही है। तो दोस्तों मैंने इसका जो आप देख सकते हैं कि ये जो इसका ग्रिप है ये दोनों वायर इकट्ठी हैं। ठीक है, ऑयल गेज वाली भी और इसके स्पीडोमीटर सेंसर के सिग्नल वाली वायर भी। तो इसमें नमी थी, इसी वजह से ये हो रहा था। कंटिन्यूटी तो ठीक थी लेकिन इसमें नमी थी, पानी था, जिसकी वजह से ये हो रहा था कि इसकी जो ऑयल वाली लाइट है क्योंकि वो कम करंट लेती है तो इसी वजह से वो ब्लिंक कर रही थी। जबकि स्पीडोमीटर की एक नीडल होती है या उसमें मोटर होती है, तो मोटर ने लेना होता है ज़्यादा करंट, जिसकी वजह से इसकी मोटर नहीं चल रही थी। नमी की वजह से नीडल नहीं चल रही थी और ऑयल वाली लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती थी, यानी कि सिग्नल ऑयल वाली लाइट को मिल रहा था स्पीडोमीटर सेंसर का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये ग्रिपों में नमी है, पानी है, जिसकी वजह से ऑयल लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती थी स्पीडोमीटर की जगह पर। क्योंकि जो इसमें एलईडी लगा होता है ये बहुत कम करंट लेता है, जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो एलईडी लाइट को ब्लिंक करवा रहा था, जबकि इसे स्पीडोमीटर का चलवाना चाहिए। इसको मैं साफ़ करूँगा अच्छे तरीके से और फिर दोबारा फिटिंग करता हूँ और गाड़ी को ट्राई करके चेक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा स्पीडोमीटर वाला मसला हल हो चुका है। स्पीडोमीटर चल रहा है और ऑयल वाली जो लाइट है वो भी ब्लिंक नहीं कर रही थी। तो सर्किट माल फंक्शन का जो भी कोड आता है आप हमेशा चेक करें कि उसकी वायरिंग में कहीं ना कहीं नमी होगी या पानी होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। अगर कुछ ऐसा फ़ाल्ट आ जाए कि आप एक फ़ाल्ट को हल कर रहे हो और वो भी फ़ाल्ट हल ना हो और उसके अलावा कोई और फ़ाल्ट बन जाए गाड़ी में, तो घबराने और परेशानी की ज़रूरत नहीं होती।
सिर्फ सब्र व तहम्मुल से काम किया जाए तो काम मुकम्मल हो जाता है और बंदे को फ़ॉल्ट भी मिल जाता है।